अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुर्शिद किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप ही का गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप ही की सिर्फ नॉर्मल सी आवाज़ आएगी, बस सलाम वगैरह लेंगी और कुछ नहीं अस्सलाम बोलेंगी वालेकुम। आज। आज आप ही का गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आप ही की आज वॉइस नहीं आपको आएगी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आज बनाने जा रहे हैं चिकन पैटी बर्गर्स। बच्चों के लिए स्पेशली, लेकिन बड़ों के लिए भी जिसका दिल करे वो खा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया 1 केजी बोनलेस चिकन। इसको मैंने पेपर टॉवल के साथ ड्राई कर लिया। अच्छी तरह ड्राई करना है आपने। अच्छा, बिल्कुल भी ना चिकन जो है उसमें कोई पानी वगैरह ना हो। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने इसमें ऐड किया 2 टेबलस्पून सॉल्ट। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, और इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मैं इसमें चिकन का पाउडर इस्तेमाल करूँगी, और 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी पेपरिका पाउडर, जो आपको आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ नज़र आ जाएगा। आप ये खुद अपने घर में बनाएँगे पैटी बर्गर, बहुत अच्छे बनते हैं। यकीन जानिए, बाज़ार से बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों को खुद जो है बनाकर चीज़ें खिलाया करें, बाज़ार की चीज़ें मत खिलाया करें। इसमें बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बिल्कुल ईज़ी है। देखने में हमें ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, लेकिन बहुत चीज़ें इसमें ईज़ी हैं जो पड़ती हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जिंजर गार्लिक का पाउडर इस्तेमाल होगा। उसका इसमें उसका पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना आपने, जिंजर गार्लिक का आपने पाउडर ही इस्तेमाल करना है, ठीक है? ये पेपरिका पाउडर है जिसका मैंने आपको पहले बताया है। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है क्योंकि हम इसमें रेड चिली नहीं डालेंगे, कोई भी दूसरे मसाले नहीं डालेंगे, जैसे हो गया गरम मसाला हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं इसमें ऐड होंगी। सिर्फ़ थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड होंगी। अब इसमें ऐड किया मैंने चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आपने लाज़मी डालना है, इसका टेस्ट और खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब पैटी बर्गर की समझ लीजिए जान होती है जो चिकन पाउडर होता है ना, क्योंकि मोस्टली हम लोग चिकन तो पहले से ही डाल रहे हैं, लेकिन चिकन की खुशबू को ये और ज़्यादा अच्छा कर देता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चॉपर लिया, चॉपर के अंदर फिर इसको चॉप करूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बना बनाया, मतलब शॉप से जब आप खरीदेंगे तो आप उसी को कह देना कि भई इसको कीमा-कीमा कर दे। चिकन का कीमा ईज़िली वो बहुत आसानी से कर देते हैं अगर आपके पास चॉपर नहीं है। तो लेकिन मैं तो यही कहती हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही कहा था आपको, ये लाज़मी चॉपर खरीद लें, ज़्यादा महँगा भी नहीं है। तो आप खरीद लेंगे, आपकी काफ़ी ज़्यादा रेसिपियाँ जो है ना वो ये चॉपर ही बना देगा। आधे से ज़्यादा काम आपका ये चॉपर कर लेता है। यहाँ पे फिर मैंने इसमें ऐड किया 2 टेबलस्पून सिरका। अच्छा, चॉपर के अंदर आपने सिर्फ़ इसको चॉप करना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के अंदर ही ये चॉप हो जाएगा। बहुत अच्छा मटीरियल इसका रेडी हो गया है कि बिल्कुल ना इसमें डलेगा कॉर्नफ्लोर, ना कोई मैदा डलेगा इसके अंदर। कोई चीज़ें ऐड नहीं होंगी। सिर्फ़ जो मैंने आपको दिखाए हैं, सिर्फ़ वही मसाले इसके अंदर ऐड होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चिकन दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, क्योंकि बिल्कुल चिकन ड्राई था। ड्राई चिकन जितना होगा उतनी आपकी चिकन पैटी बर्गर जो है वो उसकी पैटी रेडी होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने अपने हाथों से बिल्कुल नहीं करना क्योंकि मैंने भी अपने हाथों से किया, बिल्कुल बकवास सी टिक्की बनी, अच्छी नहीं बनी। फिर मैंने सांचे की मदद से इसको गोल-गोल कर लिया। अगर आपके पास भी कोई-सी भी चीज़ है यार, किसी चीज़ का भी अगर ढक्कन है, जैसे कोई बोतल का हो गया, किसी मसाले वाली जो डिब्बियाँ होती हैं उनका हो गया, अब किसी भी गोल चीज़ को। अच्छा, मेरे जो बर्गर थे वो मैंने बनीज़ वालों के लिए हुए थे यार, वो काफ़ी बड़ा साइज़ था उनका, क्योंकि मैं अपने घर के लिए बना रही थी। तो अगर आप लोगों ने उसमें काफ़ी ज़्यादा साइज़ होते हैं, बनीज़ के भी जो होते हैं ना, बन वगैरह मिलते हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा साइज़ होता है। तो आपको जो अच्छा लगे बच्चों के लिए आप वो साइज़ दे सकते हैं उसका बर्गर का। अच्छा, यहाँ पे एक पैटी रेडी हो चुकी थी, मैं दूसरी रेडी कर एक बटर पेपर हम लोग रखेंगे, फिर ऊपर पैटी रखेंगे, फिर बटर पेपर, फिर पैटी। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो मटीरियल है ना वो आधा लिया था, मतलब सबकी नहीं मैंने बनाई थी। वो तो 1 केजी चिकन था, उसमें आपकी 8-9 रेडी हो सकती हैं, वो भी बड़े साइज़ की, छोटे साइज़ की नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा मटीरियल लिया था ताकि मैं आपको रेसिपी दे रही थी। अभी इसी टाइम जो मैंने आपको रेसिपी देनी थी वो दिखाने के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 पैटी बर्गर बनाई, बाकी मेरा मटीरियल जो था वो पड़ा हुआ था। मतलब 1 केजी के अंदर भी आपकी 10 ईज़िली बन सकते हैं चिकन पैटी बर्गर ना। तो आप खुद बनाएँ, ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ बनती है आपके खुद के घर के अपने हाथों की। अच्छा, हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है पैटी बर्गर ना। इतना लाइक ना ज़िंगर बर्गर को नहीं किया जाता हमारे घर में। पैटी बर्गर को और शामी बर्गर को ज़्यादा लाइक किया जाता है। पता नहीं क्यों, मतलब ज़िंगर की भी मैं रेसिपी आपको दूँगी, इंशाल्लाह ताला वो भी बनाऊँगी, वो मैं घर बनाती हूँ। जब हम लोगों ने खाना होता है हम लोग घर बनाते हैं। इवन कि मैंने सेल भी बहुत किए हैं ज़िंगर बर्गर। यहाँ पे आपने पैटी जो रेडी हो गई हुई है इसको भी आपने स्टे देना है फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए, ठीक है? फिर इस पे कोटिंग हम लोग करेंगे मैदे की, अंडे की और ब्रेड क्रम्ब्स की।
ठीक हो गया, 1 बाय 1। अपने प्यारे-प्यारे हाथों से, नरम-नरम हाथों से पहले आप इसको मैदे में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्ब्स में। ईज़िली सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ईज़िली हो जाएगा। जैसे मैं कर रही हूँ, इसको गोल-गोल घुमाएँ, ठीक है? फिर इसकी डुबकी लगवाएँ आप अंडे में, अंडे में डिप करके आप इसको फिर करेंगे ब्रेड क्रम्ब्स में, ठीक है? अच्छा, ब्रेड क्रम्ब जो है आप बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर बाज़ार से नहीं करना आपने, जैसे आगे मेरी रेसिपी आएगी सैंडविच की, ठीक है? आगे जो मेरी इंशाल्लाह ताला रेसिपी है वो भी मैंने रेडी कर ली हुई है सैंडविच की। उसकी साइडों से मैंने सब कुछ ब्रेड क्रम्ब्स जो बनाए थे वो मैंने उसी की साइडें उतार के उसी से मैंने ब्रेड क्रम्ब्स बनाए थे, ठीक है? आप भी वैसे रेडी कर सकते हैं। मतलब बच्चों के लिए अगर सैंडविच बनाते हैं ना, उसकी साइडें जो हैं वो आप रिमूव करके आप उसी के ब्रेड क्रम्ब्स आप बना लें। अच्छा, आप ही मुझे कह रही है शायद मुझे ना नज़र लग गई है मेरी वॉइस को। सनी भाई आपकी नज़र लगी है, मुझे लगता है आप ही कह रही है ये सनी की नज़र लगी है। कोई नहीं, आप ही के साथ माशाल्लाह रौनक होती है, आप ही बोलती हैं बीच में, मुझे भी ज़रा सपोर्ट हो जाती है, साथ-साथ हम लोग बातें करते हैं। लेकिन आज आप ही मेरे पास बैठी ज़रूर हुई है लेकिन बोल नहीं पा रही वो। अच्छा, यहाँ चिकन पैटी रेडी हो चुकी है, इसको मैं भी फ्राई करूँगी, ठीक हो गया? ऑयल आपने काफ़ी हीट अप करना है, ठीक है? जब आप इसको ऐड करेंगे ना बीच में पैटी को, फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पे आपको इसको 5 मिनट तक कुक कुक करेंगे और इसका फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है। लो फ्लेम पे आप इसको कुक करेंगे तो ज़्यादा अच्छी कुक हो जाएगी, अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं तो हल्की आँच पे बनाया करें। तेज़ आँच पे जब भी हम कोई चीज़ कुक करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो, कोई भी चीज़ हो, उसके टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। और अब तो माशाल्लाह रमज़ान भी आने वाला है, रमज़ान में रह गए हैं 1-2 दिन, और तब भी आपको अच्छी-अच्छी रेसिपियाँ मिलेंगी जो आप इफ्तारी में बना सकेंगे। और कोशिश करें कि खुद घर में आप खुद बना के लाज़मी रेसिपी ट्राई करें और खाएँ, बाहर की चीज़ें मत खाएँ। मतलब कचौरी हो गया, समोसे हो गया, घर की चीज़ें खुद अपने हाथों से बना के खाएँ। मतलब समोसे भी हो गया, कचौरी भी, ओवरऑल हर चीज़ जो है वो अपने घर की बना के तो वही यहाँ पे मैंने इफ्तारी में बटर खाएँ। लिया, बटर के अंदर मैंने फ्राई किए बन को। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। लेकिन बटर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, अगर आप अपने बच्चों के लिए भी बना रहे हैं, एक तो हेल्थफुल है और ऊपर से जो है वो अच्छा लगता अच्छा, है। यहाँ पे मैंने ऑनियन को भी बटर के अंदर थोड़ा-सा फ्राई कर लिया था। अच्छा, इसकी खुशबू ऐसी आएगी आपको जैसे ये ग्रिल होते हैं ना, मतलब ग्रिल चीज़ होती है ना, वैसे आपको टेस्ट इसका आएगा, मतलब अच्छा लगेगा। लेकिन कोई ना, आप अगर करना होगा तो आप ऑयल में कर लें, घी में कर लें, जिसमें भी करें, लेकिन करें ज़रूर। इसको लाइट सा ना आपने गोल्डन, लाइट सा बिल्कुल जो है ना गोल्डन करना है प्याज़ को। फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दिया हुआ था क्योंकि पैन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था। यहाँ मैं पैटी बर्गर की सॉस रेडी करने लगी हूँ। सॉसेज़ में इसमें ऐड होगी मेयोनीज़ और केचप और मस्टर्ड पेस्ट। सिर्फ़ सिंपल ये 3 चीज़ें जो है ना वो इसमें यूज़ होंगी। और इसकी सॉस इतनी अच्छी रेडी हो जाएगी ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट के आप ये एक दफ़ा जो है ना बॉटल ले आएँगे, ये काफ़ी देर आपकी निकल जाएगी। मतलब जो-जो आप चीज़ें बनाते फ़ास्ट हैं ना फूड में, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे सॉस रेडी हो जाएगी, उसके बाद बस हम लोग बन तैयार करेंगे। उसके लिए क्या-क्या हमें चाहिए होगा, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसमें डाला सलाद पत्ता, सलाद पत्ते के बाद फिर मैंने इसमें डाली पैटी, पैटी के बाद इसमें डालेगी चीज़। चीज़ आप कोई सी भी ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़ ले लें, चटर चीज़ ले लें, जो भी आपको पसंद है आप वो चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप जोन-जोन सी वेजिटेबल आप खाना चाहते हैं ना आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर डाल लें, खीरे डाल लें, बंद गोभी डाल लें, प्याज़ डाल लें, जो भी आपको पसंद है, जिनको थोड़ी बहुत गाजर पसंद है वो डाल लें। तो अपनी चॉइस है आपकी, आप जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। चीज़ की भी मैंने आपको बता दिया कि आप चेडर चीज़ डाल लें या मोज़रेला चीज़ डाल लें। अगर आपके बच्चे वो भी लाइक नहीं करते, चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, एक्स्ट्रा आप मेयोनीज़ डाल सकते हैं, केचप डाल सकते हैं। अच्छा, जो लोग भी ये ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो हम लोगों ने प्याज़ फ्राई किए थे ना, बटर में हम लोगों ने जो प्याज़ फ्राई किए थे उसका बहुत अच्छा टेस्ट आया, बहुत अच्छा टेस्ट आया। आप भी उसमें लाज़मी ऐड करिएगा, ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे जब ये रेडी हो जाएँगे, इनकी खुशबू बिल्कुल, बिल्कुल मैकडॉनल्ड जैसी। मतलब आप जब ये खाएँगे ना आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि आप लोगों ने खुद घर में ये बनाए हैं। बिल्कुल ऐसा टेस्ट होता है जैसे मैकडॉनल्ड का, केएफसी का, जो अच्छे वाले ब्रांड है ना,
आपको एग्ज़ैक्ट उन्हीं का टेस्ट आएगा। यहाँ पे मेरा एक पैटी बर्गर रेडी हो चुका था। यहाँ पे मैंने 3 और रेडी किए थे। फिर मैंने उसको डिश आउट किया था। डिश आउट के साथ मैंने इसके साथ रखी थी टी बैग, कोल्ड ड्रिंक और साथ में मैंने फ्राइज़ बनाई थी। आप भी इसको ऐसे ही ट्राई करिएगा, डिश आउट करिएगा फ्राइज़ के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, देखना बच्चों की मौजें हो जाएँगी। अच्छा, ये थी आज की न्यू रेसिपी मुर्शद किचन की तरफ से। कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।